नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कीम जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ईपीएफओ 3 लेटेस्ट न्यूज़। 8 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, दिवाली से पहले पीएफ और पेंशन बढ़ोतरी की खुशखबरी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस इंफॉर्मेशन में। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी योजना, गवर्नमेंट स्कीम और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानकारी छूटे नहीं। ईपीएफओ 3 लेटेस्ट न्यूज़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आगामी 10 से 11 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाने वाली है। इस बैठक से देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे प्रमुख ईपीएफओ 3.0 सिस्टम को लागू करने की समय सीमा का निर्धारण शामिल है। इस बैठक में न केवल तकनीकी सुधारों पर बात होगी, बल्कि रोजगार प्रोत्साहन योजना की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रगति का आकलन भी होगा। यह बैठक कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ईपीएफओ 3.0 सिस्टम की विशेषताएं और लाभ। नया ईपीएफओ 3.0 सिस्टम कर्मचारियों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है। इस उन्नत तकनीक के माध्यम से भविष्य निधि के सदस्यों को सीधे बैंकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह सुविधा कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को बेहद आसान और तेज बना देगी। इस नई प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि सदस्य आपातकाल की स्थिति में बिना किसी पूर्व अनुमति के अपने खाते से एक निश्चित राशि निकाल सकेंगे। यह सुविधा एटीएम के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिससे कर्मचारियों को कार्यालयीय प्रक्रिया में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इससे लगभग 8 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। तकनीकी चुनौतियां और विलंब के कारण मूल योजना के अनुसार ईपीएफओ 3.0 सिस्टम जून माह तक लॉन्च होने की उम्मीद थी, परंतु तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसमें विलंब हुआ है। सिस्टम के 2 महत्वपूर्ण मॉड्यूल में तकनीकी समस्याएं आई, जिनके कारण लॉन्च की तारीख आगे बढ़नी पड़ी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये समस्याएं जल्द हल हो जाएंगी। सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है। तकनीकी टीमें दिन रात मेहनत कर रही है ताकि यह सिस्टम जल्द से जल्द कर्मचारियों को उपलब्ध हो सके। अगले वर्ष की शुरुआत तक इस सिस्टम को चालू होने की प्रबल संभावना है। रोजगार प्रोत्साहन योजना की समीक्षा। बैठक में रोजगार प्रोत्साहन योजना की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा भी की जाएगी। यह महत्वाकांक्षी योजना 1 अगस्त से शुरू हुई है और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 3 करोड़ 30 लाख से अधिक नई औपचारिक नौकरियां पैदा करना है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले नए कर्मचारियों को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं 1 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 3,000 रुपये मासिक प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना न केवल रोजगार सृजन में मदद करेगी, बल्कि युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित भी करेगी। न्यूनतम पेंशन वृद्धि की संभावना। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह विषय फिलहाल बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। फिर भी कर्मचारी संघों की लगातार मांग को देखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो महंगाई के इस दौर में अपर्याप्त मानी जा रही है। कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 1,500 रुपये या फिर 2,500 रुपये किया जाए। यदि यह निर्णय लिया जाता है तो लाखों पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। भविष्य की तैयारियां और उम्मीदें। इस महत्वपूर्ण बैठक से न केवल ईपीएफओ 3.0 की स्पष्ट तस्वीर मिलने की उम्मीद है, बल्कि कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में नई नीतियों की दिशा भी तय होगी। सरकार का फोकस डिजिटल इंडिया के तहत सभी सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाने पर, जिसका प्रत्यक्ष लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। नई तकनीक के साथ साथ पारंपरिक लाभों में भी सुधार की उम्मीद है। यह बैठक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो विभिन्न समाचार स्रोतों और रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। ईपीएफओ 3.0 सिस्टम की वास्तविक लॉन्च तिथि और विशेषताएं आधिकारिक घोषणा के अनुसार ही मान्य होगी। न्यूनतम पेंशन वृद्धि और अन्य नीतिगत निर्णय केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक के परिणाम पर निर्भर करेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी वित्तीय योजना बनाने से पूर्व ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से पुष्टि करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो से।